हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हो रहा है सुबह का टाइम। मॉर्निंग में मैं अपने बालों को कर रही हूँ तेल लगा रही हूँ, मतलब ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे आज अपने बाल को धुलना है और बहुत सारे काम हैं, क्योंकि मैं किसी तैयारी में लगी हुई हूँ। आने वाले व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस तैयारी में लगी हूँ। आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से व्लॉग देखते रहिए, जिसकी वजह से यही सारी तैयारी करने की वजह से मेरे 2-3 दिन व्लॉग नहीं आ पाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बालों में तेल लगा लूँगी, जिससे कि बाल में तेल अपना काम करता रहे और मैं अपने काम करती रहूँगी। तो बाल में तेल लगाने के बाद में 2 घंटे 3 घंटे छोड़ देते हैं, जिससे कि बाल में वो तेल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो बस वही बाल में तेल भी लगा ली। मेरी बिंदी गिर गई थी तो बिंदी भी लगा ली, और यहाँ पे जो सारे कपड़े धुल दिए थे सूख गए हैं, सभी को फोल्ड करके रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। और सासू माँ के साथ में बात भी कर रही हूँ और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने ये वाली कुर्ती फिटिंग करके मैंने आज ये वाली पहन ली है, और आप सभी कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने सुबह सुबह ही बालों में ऑयलिंग कर ली है, क्योंकि कल है हमारे घर में कुछ फंक्शन, उसी की तैयारी करने के लिए मैं खुद को भी प्रिपेयर कर रही हूँ और घर में भी। तो ये देखिए फ़ैन कितना गंदा हो चुका है ना। तो कल थोड़े बहुत मेहमान घर पे आएंगे, तो पहले आज घर को पहले साफ़ कर लेती हूँ। और मेरी सासू माँ से मिल लीजिए। गुड मॉर्निंग। तो मेरी सासू माँ लेटी हुई हैं और इनका भी टाइम हो गया नाश्ते पानी का। और ये कुर्ती मैंने मीशो से मंगाई थी। इसकी फ़िटिंग ज़रा सा भी पसंद नहीं आई मुझे, और मैंने खुद से फ़िटिंग की, लेकिन ठीक से फिट हुआ नहीं मुझे। लेकिन देखते हैं, 1-2 बार पहन के मैं इसका देखती हूँ क्या करती हूँ। मुझसे नहीं होगा तो मैं इसे दुकान पर दूँगी टाइट करने के लिए, क्योंकि फिर पैसा वेस्ट वाला काम हो जाएगा। तो चलते हैं, मेरा बच्चों को टिफ़िन बना के दे दी हूँ और चलती हूँ अब नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, और किचन की सफाई, घर की सफाई सारा करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड। और मम्मी की नाइटी में यहाँ पे बटन लगाना है, और कितने दिन से मम्मी बोल रही हैं। मम्मी बताओ, कितने दिन से आप मुझे बोल रहे हो? अरे बहुत दिन से बोलते हैं। और मैं लगा नहीं पा रही हूँ। तो अभी मम्मी का पहले मैं नाइटी में बटन लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। काम रहता है। तो यहाँ पे बहुत टाइम हो गया था, और सासू माँ के मतलब बोल ही रही थी बहुत टाइम, क्या 2-4 दिन से मुझे बोल रही हैं, और मैं 2-4 दिन से इग्नोर कर रही थी। मतलब इग्नोर क्या, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं लगाना नहीं चाहती थी, तो बस उनके मतलब बटन लगा दे रही हूँ। और मेरी सासू माँ का ऐसा आदत है ना कि वो जो चीज़ बोलती हैं उसके पीछे ही पड़ी रहती है जब तक कि वो हो ना जाए। और वो सब कर दी थी। बच्चों का टिफ़िन तो सुबह बना के दे दी थी, लेकिन आज रोटी नहीं बनाई थी मैंने सुबह। और आज घर पे ननद भी आने वाली हैं, लेकिन वो ननद आएंगी दोपहर तक, और वो खाना वाना खा के आएंगी। मैंने उनसे पूछा था कि तू तेरा मतलब उसका भी खाना बनेगा। आज वो अपनी बेटी के साथ आ रही है मेरे घर पे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा कि ननद को मैं क्यों बुला रही हूँ। और यहाँ पे मेरी मतलब कि जो सुबह का खाना है ना वो बाकी था। मैंने सब्जी चावल बना दी थी, और ये आफ्टरनून के लिए मैं बना रही हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को मैंने क्या बना के दिया था मुझे याद तो नहीं आ रहा है। और मैंने ये लंच अब तैयार कर रही हूँ, हस्बैंड क्योंकि लेके भी जाते हैं। और उसके बाद किचन के काम निपटा के मैं आ गई हूँ बेडरूम में। हाँ, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। जल्द काम करके जैसे ही खाली होंगी वैसे ननद आ जाएंगी, और फिर जब कोई एक जन भी घर पे आ जाता है ना तो माहौल चेंज हो जाता है, बातों में ही सब लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे देख रही थी, पता है झुक के, यही कि इसमें पता नहीं कहाँ से खरोच लग गई है, जिससे कि वो उसमें छेद हो गया है चादर में, बेडशीट में। तो बस मैं वही देख रही थी कि कैसे इसमें मतलब ऐसा हो गया है। पता नहीं बच्चे लोग क्या क्या करते रहते, इतना नुकसान करते रहते हैं। तो बस मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, तो खाना वाना मैंने बना लिया है। तो दोपहर अभी हस्बैंड आए हैं, तो सुबह चाय भी हमने पी ली थी बच्चों के साथ में ही। बच्चे जाते हैं तभी मैं और मेरी सासू माँ चाय पी लेते हैं। और मेरे हस्बैंड चले गए थे वो मॉर्निंग वॉक के लिए, अब आए हैं तो वो फ्रेश हो जाएंगे। और उसके बाद मैं बना रही हूँ पोहा, और सब मैं मेरे लिए और सासू माँ के लिए और हस्बैंड के लिए।
क्योंकि बच्चे पोहा लेके नहीं जाते टिफ़िन में और ना ही सिद्धि तो खा लेती है, रिद्धि को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस हम ही लोग के लिए बना रही हूँ और आज का पोहा इतना टेस्टी हुआ था ना, कहते हैं ना कभी कभी जो किचन में खाना बनता है ना, कभी कभी उसमें अन्नपूर्णा देवी निवास कर देती हैं और कभी कभी का खाना इतना अच्छा बन जाता है लाजवाब कि क्या ही बताएं। तो देखिए यहाँ पे सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं। आज वही मेरे साथ हुआ। आज का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना था। मेरी सासू माँ ने तो 2 बार खाया पोहा, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आया था। तो आधा अब भी खाई थी, आधा दोपहर में खाई, उन्होंने खाना खाया ही नहीं। तो कभी कभी होता है, पोहा का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बनाती तो मोस्टली मैं एक ही जैसा हमेशा हूँ। आज की जो फल्ली दाना थी ना, वो भी एकदम करारी करारी थी, अच्छी थी, बनी हुई थी। तो सभी को लास्ट में धनिया पत्ता डालूंगी और नींबू डालूंगी, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ के आए। तो सभी को अब सर्व कर देती हूँ, मतलब इसमें लास्ट में जो भी इसमें डाल के, और इसे एक बार चला के फिर दे देती हूँ। और बहुत ही इसका टेस्ट अमेजिंग सा लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। ज़्यादा मतलब इसमें तेल मसाला ऑयल को सब कुछ कम रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, तो हस्बैंड और सासू माँ को दे के आती हूँ फटाक से, और फिर मैं भी खाऊंगी। और वैसे तो मुझे ना आलू वाली और हरे वटाने वाली पोहा बहुत पसंद है। तो ये सासू माँ का और हस्बैंड का प्लेट लगा दे रही हूँ, उन दोनों को दे के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और फिर उसके बाद का जो काम रहेगा वो करूँगी। यहाँ पे बॉटल में पानी भी लगा दे रही हूँ। और मैं जब एक्वागार्ड में पानी लगाती हूँ ना, तो वहाँ का जो पानी, जब एक हमारा एक्वागार्ड ऐसा है कि उसका जो अच्छा वाला पानी जो है वो यूज़ करते हैं, जो वैसा पानी है उससे पाइप से गिरता रहता है। तो पानी की बहुत बचत करने के लिए मैं ना वहाँ पे कलसी रख देती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि क्या कलसी ऐसा क्या है कि आप रखते हो वहाँ पे, एकदम फैला पड़ा रहता है। तो बस उसी के लिए रखती हूँ, पानी संभालने के लिए। और यहाँ हस्बैंड आए थे सुबह मॉर्निंग वॉक से, तो उनके पैर में पता नहीं कैसी चमक आ गई है, तो उनके पैर में मैं लगा रही हूँ स्प्रे लगा के, और उनको गरम पट्टी लगा देती हूँ। उनको चमक आ गई थी पता नहीं कैसे, तो बस वही वो पट्टी लगा देने से आराम हो जाता है। तो उनका काम तो कर दिया था। आज वो घर पे ही हैं, बच्चों को भी ले आएंगे और मैं कर लेती हूँ अपने काम। तो मैं अपने कामों में लग गई हूँ। यहाँ पे सोफ़ा बनाऊँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, और घर में थोड़े बहुत यहाँ वहाँ पोछा लगा दूँगी। और फ़ैन बहुत गंदे हुए हैं, तो फ़ैन को ज़रा सा पोंछ दूँगी, बस यही सब। तो ये सारे काम फटाफट निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद में ननद भी आ जाएंगी। तो ननद के आज कोई भी आ जाता है ना, एक जन कोई भी घर पे, तो बातें बहुत होती है और काम बहुत कम होता है। तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले काम कर लूँ। और यहाँ देखिए, रिद्धि सिद्धि ने यहाँ वहाँ सारे सामान बिखेर के रखे हुए हैं, और जो कि मैं अब समेटूंगी। उन लोग चले जाते हैं, सारा सामान यहाँ वहाँ करते हैं, और मैं फिर उसके बाद ठीक करती हूँ। तो थोड़े झाले देख ले रही हूँ, कहीं झाले तो नहीं है ना, क्योंकि फिर जो भी फंक्शन आगे करने वाली हूँ ना, उसकी वजह से 4 जन घर पे आएंगे, अच्छा नहीं लगता। इसलिए पहले मैं सारा यहाँ वहाँ झाला देख लेती हूँ। वैसे तो मुझे झाले दिखते बहुत कम हैं, लाइट तो ऑन है, लेकिन मुझे बहुत ही कम दिखते हैं। ऐसे दूर से मुझे मतलब मालूम ही नहीं पड़ता है। और मैं बहुत ज़्यादा झाला लगने नहीं देती। उसके पहले मैं ना क्या करती हूँ, मैं हर जगह कोने कोने में झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे कि झाले बैठे ही ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं आदत है, जब भी मैं 2-3 दिन होता है ना, तो मैं झाड़ू जैसे नीचे लगाऊंगी तो ऊपर भी लगाती रहती हूँ। और आजकल बारिश भी नहीं आ रही है, और हॉल कोई भी आएगा तो हॉल में ही आएगा, तो इसीलिए सारे जो छाते हैं ना, वो सब पहले मैं अम्ब्रेला हटा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी झाला लगा देती हूँ झाड़ू। और ये जो सब रिद्धि सिद्धि ने डिज़ाइन बनाया ना, तो ये सब निकाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तो गिर गया अपने आप ही। और यहाँ सेलो टेप वहाँ पे चिपका हुआ था और मैं पा ही नहीं रही थी। और यहाँ पे भी देखो, सब कोने कोने में सब रखा हुआ है ना। मैंने तो बहुत ज़्यादा ऐसा तामझाम वाला सामान लगाया नहीं है अपने हॉल में, और जो भी बाजू बाजू में है तो वो सारे को करके झटक के मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो इसी तरीके की मेरे घर की सफाई होती है। और ये सूटकेस आप लोग जो देख रहे हो ना, मेरे हस्बैंड ले आए हैं, उनको अपने ऑफिस के लिए ले आए हैं अपने काम से। हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, नहीं तो आप लोग सूटकेस देखोगे तो बोलोगे आप लोग कहीं जा रहे हो, तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। और जब मैं भी साफ़ सफाई कितना भी कर लो घर में ना, उतना ही कम रहता है। तो सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई ध्यान में रखती हूँ, एक शूज़ रैक में और एक टॉयलेट में। ये दोनों अगर साफ़ रहा ना, तो आपका घर ऑलरेडी साफ़ रहेगा।
तो बस यहाँ पे ना मैं सारे चप्पलों को एक बार हटा के, क्योंकि चप्पलों में बहुत आजकल किरकिरी मिट्टी लेके आ जाते हैं सभी लोग, तो एक बार उससे झाड़ के लगा दूँगी झाड़ू, और घर में अच्छी तरीके से मैं झाड़ू लगा लूँगी, जिससे कि घर पहले झाड़ू लगाना आधा काम मेरा उससे ही ख़त्म होता है, झाड़ू से ही। और आज का व्लॉग आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने के लिए, और आजकल 2-3 दिन से मेरे व्लॉग भी नहीं आए हैं, तो ब्लॉग में ना पता है कैसे कैसे मेरा 2-3 दिन गया मुझे ही पता है, क्योंकि एक दिन भी जब ब्लॉग नहीं जाता ना तो मेरा दिल बहुत बेचैन हो जाता है, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है किसी और काम में जब तक मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू ना कर लूँ। तो बस मेरी ये एक आदत भी बन चुकी है। और ये ड्रेस जब भी मैं देख रही हूँ ना, अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना अपने ऊपर कि मैंने ये ड्रेस कुर्ती क्यों मंगा ली। और इतना अच्छा मतलब देखने में था, कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन इसकी फ़िटिंग से पूरी बिगड़ गई है, मतलब मूड एकदम ख़राब हो गया है। और देखिए कचरा निकलता नहीं है, देखिए कितना कचरा निकला हुआ है, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं ना कि आपके हॉल में कचड़े रहते ही नहीं, आप झाड़ू ऐसे ही लगाते हो। तो ये देखिए कितने कचड़े निकले हुए हैं, बारीक बारीक मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कचड़ा नहीं निकलता है, मैं ऐसी झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मेरा आधा काम तो झाड़ू में ही हो जाता है। तो ये देखिए गीला फटका मैंने लिया है, गीला पोछा, और गीला पोछा लेके मैं पहले फ़ैन को अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी, कोने कोने में इसका जो भी काला काला डस्ट बटा है एक बार पोंछ लूँगी, जिससे कि ये साफ़ हो जाएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदा होने नहीं देती हूँ, और होने से पहले ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ तक जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, और जिन्होंने भी बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, तो बहुत गलत बात है फ्रेंड। प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड। तो आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल से और अपना साथ बनाए रखिए। तो ये देखिए मैं इसके लिए ना मुझे पंखा साफ़ करने वाला जो कमेंट बहुत आ रहा था कि मैडम आप प्लीज़ फ़ैन इस तरीके से साफ़ कीजिए, तो मैंने आज मुझे करना भी था और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई। और उसके बाद मैं लगा दूँगी पोछा, और ये सब करते करते बच्चों का टाइम हो जाता है आने का। तो बच्चे स्कूल से अब आने ही वाले हैं, और ऑलमोस्ट मेरे सारे काम डन भी हो गए। और मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। आज साइंस के टेस्ट में 10 में से 9 लाई। अरे वाह, आज साइंस का पेपर था क्या? हाँ, साइंस की नोटबुक में ही हो गया। सीधे रिद्धि पे चप्पल मैं भी पोछा लगा रही हूँ बेटा। क्यों रो रहे हो? चप्पल बा गुस्से में बहुत। क्यों, क्या हुआ? ये देखो 10 में से 9। दिखाओ। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से 1 मार्क्स कट गया। अरे वाह। पीयू क्या हुआ, आपका भी टेस्ट था क्या? हाँ पीयू।